E20 पेट्रोल क्या है और क्यों पिछले कुछ दिनों से ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या इससे देश की आम जनता को कोई फायदा भी होगा या नहीं? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पूरी समस्या को समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि E20 पेट्रोल क्या है। ये एक ऐसा फ्यूल है जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एथेनॉल। एथेनॉल को ग्रीन फ्यूल बताया जा रहा है, मतलब ऐसा फ्यूल जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, और ये शुगर केन, मक्का और बाकी फसलों से बनाया जाता है। अब यहाँ पे सरकार और जनता दोनों तरफ से कई बातें सामने आ रही है। सरकार का कहना है कि इससे हमारे देश को काफी फायदा होगा। उनका कहना है कि हम हर साल लाखों डॉलर देकर बाहर की कंट्रियों से फ्यूल मंगवाते हैं, और अगर ऐसे में हम इसमें 20% एथेनॉल का यूज करें तो इसका हमारे देश के किसानों को काफी फायदा होगा, क्योंकि शुगर केन जैसी फसलों की मांग बढ़ेगी। 20% पेट्रोल का इंपोर्ट कम होगा, जिससे एक बड़े अमाउंट में पैसा भी बचेगा। साथ ही इनका कहना है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है, क्योंकि एथेनॉल जलने से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नाउ द थिंग इज कि लोगों को इससे काफी परेशानी भी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सब कुछ तो ठीक ही है, फिर लोग इससे परेशान क्यों हो रहे हैं। लोगों की मेन 3 प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, जिसमें फर्स्ट है माइलेज ड्रॉप। कई कार ओनर्स का ये दावा है कि इससे उनकी गाड़ी का माइलेज 15 से 20% तक गिर गया है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के एक आदमी ने क्लेम किया कि पहले उसकी वोल्क्सवैगन वेंटो 11 से 12 के MPL देती थी, बट अब ये संख्या घटकर सिर्फ 7 से 8 हो गई है। सो गाइस, दिस इज वॉक्सवैगन। मैं इसको वॉक्सवैगन वेंटो 2018 की है। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। 4 दिन पहले E20 का अंदर पेट्रोल लगवाया था खाली टैंक में। माइलेज ड्रॉप देखो 6.3। और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। दूसरी तरफ बेंगलुरु के एक ब्रेजा ओनर ने ये क्लेम किया है कि पहले उनकी कार 16 के MPL देती थी और अब ये 12 के MPL हो गया है। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज इंजन डैमेज। एथेनॉल थोड़ा कोरोसिव होता है, जिससे पुराने व्हीकल्स के कई पार्ट जैसे कि रबर सील, पाइप और गास्केट खराब हो रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि इससे उनकी गाड़ी का एक्सेलरेशन भी कम हो गया है, और साथ ही सर्विसिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस। मीन्स आज भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप पेट्रोल पंप पर कौन सा फ्यूल डलवा रहे हैं, लाइक वो E20 है या E10, बिकॉज कोई प्रॉपर लेबलिंग नहीं कर रखी है। इस पर गवर्नमेंट एंड फ्यूल डिपार्टमेंट का कहना है कि ये सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही हैं। ARAI और IOC जैसी रिसर्च टीम के हिसाब से नए व्हीकल पर सिर्फ 1 से 2% माइलेज गिरता है, और पुराने व्हीकल पर यह संख्या 6% तक है। और साथ ही 2023 के बाद बनी ज्यादातर गाड़ियां पहले से ही E20 कॉम्पेटिबल होती हैं। मीन्स सरकार के हिसाब से सब कुछ सही है। अब हम जानते हैं कि असल प्रॉब्लम क्या है। सच शायद इन दोनों के बीच में है। इससे नई गाड़ियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इंडिया में अभी भी 70% गाड़ियां 2010 से 2020 के बीच बनी हुई हैं। इनके लिए E20 जल्दी ही आ गया है। यहाँ असल दिक्कत ये है कि सरकार ने टारगेट 2030 से घटाकर 2025 कर दिया है। यानी सरकार ने E20 2030 में लाने का डिसाइड करा था, बट ये टाइम पीरियड को घटाकर 2025 कर दिया। यानी ट्रांजिशन इतनी जल्दी हुई कि लोग इसके लिए रेडी ही नहीं थे। ये वैसा ही है जैसे अचानक बोल दिया जाए कि कल से सिर्फ 5G नेटवर्क चलेगा, जबकि आपके पास तो अभी भी 3G फोन है। अब आप सभी के मन में ये डाउट तो जरूर होगा कि क्या E20 सही है या गलत। चलिए जानते हैं। अगर इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये इंडिया के लिए अच्छा है। इससे फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी कम होगी, पोल्यूशन कम होगा और किसानों को फायदा होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में इससे आम आदमी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लाइक गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, इंजन में दिक्कत आ रही है और कंफ्यूजन भी बढ़ रही है। लेकिन असल दिक्कत फ्यूल नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन है। अगर सरकार पहले ही लोगों को अवेयरनेस देती, पुरानी गाड़ियों के लिए अल्टरनेट पेट्रोल E0 या E10 रखती विद प्रॉपर लेबलिंग, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट ऐसा नहीं हुआ। लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि वो अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलवा रहे हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।